नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। काशी की पावन धरती पर इस बार देव दीपावली पहले से भी ज्यादा भव्य और दिव्य होने जा रही है। 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा की संध्या पर जब पूरी काशी दीपों की रोशनी से नहाएगी, तब गंगा तटों पर आस्था, संस्कृति और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। सीएम योगी के निर्देशन पर इस साल देव दीपावली का आयोजन क्लीन काशी, ग्रीन काशी, डिवाइन काशी थीम पर हो रहा है, जिसके लिए पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। देव दीपावली सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि काशी की पहचान बन चुका है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा के घाटों से लेकर गलियों तक लाखों दिए जलाकर भगवानों के स्वागत की परंपरा निभाई जाती है। इस साल नमो घाट से लेकर 80 घाट तक के सभी घाटों को सजाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। घाटों की सुंदरता, स्वच्छता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, देव दीपावली का जो पर्व है, खासतौर से काशी में बहुत ही अद्भुत तरीके से मनाया जाता है और इस बार की देव की दीपावली जो है वो काफी ज्यादा खास रहने वाली है। खुद मुख्यमंत्री के निर्देशन में तमाम तैयारी की जा रही है, क्योंकि जितने भी घाट हैं काशी में, बनारस में, इन तमाम घाटों को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और जो रिकॉर्ड कायम होता है हर साल, वो रिकॉर्ड भी इस बार टूटेगा जब कई लाख दीपों की जगमगाहट इन घाटों पर नजर आएगी। तो देखिए, देव दीपावली को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, यही जानेंगे हमारे सहयोगी आकाश यादव से, जो इस वक्त जुड़ गए हैं सीधे काशी से ही। आकाश, बताइए, इस बार जो काशी नगरी है, इस काशी की नगरी में किस तरीके से भव्य देव दीपावली मनाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं? लेकर काशी के जो 84 घाट है जगमग दीपों से जगमगाएंगे। उसके साथ ही लक्ष्य माना गया है कि इस वर्ष दीपावली के दिन 25 लाख दीपों से काशी के घाट को सजाया जाएगा। इसमें पर्यटन विभाग का भी समर्थन रहेगा, उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थन रहेगा, समाज सेवी संगठनों का समर्थन रहेगा, इसके साथ ही काशी के जो लोग हैं उनका समर्थन रहेगा। तो पूरे जो 84 घाट है उसको जगमग दीपों से सजाया जाएगा। लेजर शो का आयोजन किया गया है और जो कैकर्स हैं उसे गंगा के उस पार बजाए जाएंगे। तो इस बार की जो दीपावली होगी इस बार की जो दीपावली बेहद खास होगी। इसीलिए महीने भर पहले से ही प्रशासन ने तैयारियों पे जोर दिया है। गंगा सेवा निधि, जहाँ पे श्राद्धकालीन मां गंगा की आरती होती है, वहां पे आकाश दीप को उतारा जाएगा, क्योंकि हर वर्ष जो दीपावली के दिन आकाश दीप को उतारा जाता है। जल, थल, वायु सेना के अफसर रहेंगे और जो अमर शहीद जवान जो बलिदान दिए हैं देश की सेवा में, उनके 5 अमर शहीद बलिदानियों के परिवार के सदस्यों को भागीरथी सम्मान दिया जाएगा। तो काशी का जो घाट है जगमग रहेगा। लगभग 2 कुंटल फूलों से गंगा सेवा निधि, जहाँ पे मां गंगा की आरती होती है, उसको सजाया जाएगा। 51,000 जो दीपक है गंगा सेवा निधि के तट पर, जहाँ पे मां गंगा की आरती होती है, वहां पे जलेंगे। वही पूरे 84 घाटों की बात करें तो पूरे 84 घाटों पे 25 लाख से ज्यादा जो दीपक है वो जलते दिखेंगे काशी में। जी बिल्कुल आकाश, और वो पल काफी खास होगा। ये बताइए, जो इस बार जो थीम है ग्रीन काशी, क्लीन काशी और डिवाइन काशी, इस थीम के बारे में जरा बताइए। इस थीम पर कैसे आधारित रहने वाली है इस बार की देव दीपावली काशी में? देखिए, मैंने बताया कि काशी सांस्कृतिक नगरी है, आस्था की राजधानी है, विश्व की प्राचीनतम नगरी है। तो यहाँ पे जो हर बार जो देव दीपावली मनाई जाती है वो ग्रीन काशी के रूप में मनाई जाती है, यानी कि गंगा के उस पार बालू की रेत पे जो पटाखों का अंबार रहेगा, कैकर्स रहेंगे, उसे जलाए जाएंगे। जब देर रात हो जाएगा, मां गंगा की आरती हो जाएगी, तो आकाश रंग बिरंगे पटाखों से गुलजार देखते हुए दिखेगा। उसके साथ ही चेसिंग जो घाट है वहां पर लेजर शो का आयोजन किया गया है, यानी 3D तकनीक तरीके से भगवान शिव का आराधना होगा। सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उसे दिखाए जाएंगे, क्योंकि मान्यता है कि देव दीपावली के दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ काशी विचरण करने के लिए आते हैं। देवताओं की इसीलिए दिवाली मानी जाती है। तो इस देवताओं की दिवाली इस बार की बेहद खास होने वाली है, क्योंकि प्रशासन के साथ समाज सेवी संगठन, उत्तर प्रदेश सरकार
पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से इस देव दीपावली में 25 लाख दीपों का जो देव दीपावली होगी वो काशी के घाटों पे देखने को मिलेगा। आकाश, इस बारे में क्या जी। जानकारी कि खुद प्रदेश के मुखिया देव दीपावली मनाने काशी आएंगे क्या 5 नवंबर को, और उनके अलावा और कौन खास मेहमान हो सकता है? एक बार प्रश्न रिपीट करें जरा सा, आकाश, अगर नेटवर्क आप प्रॉब्लम तक से मेरी आवाज आवाज क्लियर नहीं हो स्पष्ट पाया। पहुंच रही है तो सवाल मेरा यही है, जो 5 नवंबर की तारीख है जिस दिन देव दीपावली मनाई जाएगी काशी में, उस दिन खास मेहमान कौन होगा? क्या खुद सीएम योगी पहुंचने वाले हैं या कोई अन्य कलाकार पहुंचेगा? क्या जानकारी इस संबंध में आपके पास? देखिए, अभी मुख्यमंत्री की जानकारी नहीं है, लेकिन जो संभावना हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काशी आ सकते हैं, लेकिन अभी तक जो कंफर्मेशन है वो अभी जारी नहीं हुआ है। लेकिन हर बार देव दीपावली के दिन कोई न कोई खास व्यक्ति काशी पहुंचता है। कई बार देखा गया है कि खुद प्रधानमंत्री काशी पहुंचे हैं देव दीपावली उन्होंने देखा है, घाटों का पूरा नौका से क्रूज के जरिए पूरे घाटों को उन्होंने अवलोकन किया है। तो इस बार मुख्यमंत्री की आने की संभावना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काशी के घाटों पर आएंगे और क्रूज के जरिए देव दीपावली देखेंगे। लेकिन अभी तक जो जानकारी है वो अभी केवल सूत्रों के अनुसार चल रहा है। बिल्कुल आकाश, देखिए अभी आपने जैसा कि बताया कि ये सूत्रों के हवाले से ही है कि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे या कौन खास मेहमान पहुंचेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र भी है। ऐसे में लाजमी है कि यहाँ की देव दीपावली अपने आप में काफी भव्य होगी, काफी दिव्य भी होगी, और ये हर साल होता है क्योंकि काशी से देव दीपावली की जो परंपरा जुड़ी हुई है, जो यहाँ की प्राचीनता है, वो अपने आप में काफी खास है। इसलिए इस बार की जो दीपावली है वो अद्भुत रहने वाली है, और यही वजह कि इस बार तमाम जो कलाकार हैं यहाँ पर हमको नजर आने वाले। लेकिन जो खास होता है वो होता है यहाँ का नज़ारा, जो देव दीपावली के दिन दिखता भी है। और आकाश यादव लगातार बने हुए हैं हमारे सहयोगी। आकाश, ये बताइए, क्योंकि आपने बताया कि 25 लाख दिए जो है वो जलाए जाएंगे, अपने आप में एक रिकॉर्ड है 25 लाख दिए जलाने का। ये बताइए, तमाम घाटों पर जब ये दिए जलाए जाएंगे तो लाजमी है कि तमाम जो वॉलंटियर्स है वो यहाँ पर होंगे, लेकिन काशी की जनता की भूमिका कैसी होती है देव दीपावली में? खुद आते हैं लोग, स्वयं वॉलंटियर बनकर आते हैं कि वो भी एक दिया जला सके, लेकिन उसके अलावा भी क्या भूमिका वो निभाते हैं देव दीपावली में? देखिए, काशी के लोग देव दीपावली के दिन घाटों पे जरूर जाते हैं और अपने हाथ से दीपक जलाते हैं। लेकिन ये दीपक उन आंकड़ों में नहीं होगा, 25 लाख के आंकड़ों में काशी के लोगों का ये दीपक का आंकड़ा नहीं होगा। ये जो 25 लाख का आंकड़ा है, समाज सेवी संगठन का आंकड़ा है, वॉलंटियर का आंकड़ा है, पर्यटन विभाग का आंकड़ा है, उसके साथ ही गंगा सेवा निधि के साथ साथ जो भी जुड़े लोग हैं उनका आंकड़ा मिलाकर ये 25 लाख का आंकड़ा आया। यदि काशी के लोगों की बात करें तो काशी के लोग स्वयं घाट पे जाते हैं, माँ गंगा का पूजन करते हैं, माँ गंगा की आरती उतारते हैं अपने हाथों से। उसके साथ ही एक दीप माँ गंगा के नाम पर घाटों पे जलाया जाता है, तो उनको भी जोड़ा जाए तो ये भी संख्या बढ़ेगी। लेकिन जो आपने बताया कि ये दृश्य कैसा होगा, देखिए पूरा घाट गुलजार होगा, क्योंकि देव दीपावली से बेहतर दीपावली काशी की देव दीपावली मानी जाती है, क्योंकि ये देव दीपावली देवताओं की दिवाली होती है। इसलिए खास तैयारियां किया जाता है, घाटों को सजाया जाता है, घाटों की सफाई की जाती है, और लेजर शो का भव्य जो आयोजन है वो घाट पे किया जाता है। तो न केवल काशी के लोग घाट पे जाते हैं, बल्कि दूर दराज से पूर्वांचल के लोग भी काशी की यह देव दीपावली मनाने के लिए घाटों पे आते हैं। तो काशी का नजारा बिल्कुल अलग होगा 5 नवंबर को, जब माँ गंगा की आरती हो जाएगी। उसके बाद दीपावली का जो अलौकिक दृश्य होगा वो काशी के घाटों पर देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद आकाश यादव विस्तार से बताने के लिए इस खबर के बारे में। तो दिव्य काशी और भव्य देव दीपावली पर आपको हमने तमाम जानकारी तो दी है, लेकिन इसी बीच आपको हम हमारे सहयोगी जमील अहमद की खास रिपोर्ट भी दिखाते हैं। बनारस में देव दीपावली की तस्वीर बेहद खूबसूरत होती है और शायद यही वजह है कि तमाम जो पर्यटक है देश विदेश से वो बनारस जरूर पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देव दीपावली के दिन सभी देवी देवता बनारस यानी काशी में उतरते हैं और लोगों को साक्षात दर्शन देते हैं। आप तस्वीरों में जो देख पा रहे होंगे ये वही प्राचीन जो दशाश्वमेध घाट है जहाँ पर विश्वविख्यात गंगा आरती होती है, और इसी जगह
वो तस्वीर आपको देखने को मिलेगी जब यहाँ पर लाखों की संख्या में जब पर्यटक इस आरती को देखने के लिए आएंगे और देश विदेश से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि उस दिन बनारस, काशी, वाराणसी जो है वो एकदम जगमग हो जाता है और लगभग इस बार जो दिया जलाने का संकल्प रखा गया है, लगभग 20 लाख दिए जलाने का संकल्प प्रशासन की तरफ से रखा गया है। आप तस्वीर जब उस पार देखेंगे तो उस पार भी रेत पर भी पूरी तैयारियां चल रही है, वहां पर भी दिए जलाए जाते हैं और बनारस के इस पार जो पूरे 84 घाट है वहां पूरा दिया जलाया जाता है, जगमग हो उठता है काशी। और शायद उस तस्वीर को देखने के लिए देश और विदेश से तमाम जो मेहमान है वो अपने मोबाइल में कैमरे में कैद करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। गंगा सेवा निधि का बड़ा योगदान होता है, उसमें बड़ा रोल होता है और गंगा सेवा निधि पूरे इस कार्यक्रम को आयोजित करती है और दशाश्वमेध घाट की जो आरती होती है उसे आयोजित करने में उसकी अहम भूमिका होती है। और इस बार लगभग 11 ब्राह्मण और 42 रिद्धि सिद्धि महिलाएं जो है वो इसमें भाग लेंगी। हमारे साथ सचिव हैं सुरजीत जी। किस तरह से इस बार की कार्यक्रम की तैयारियां हैं देव दीपावली की? तैयारियां अपने जोर शोर पे है क्योंकि समय बहुत कम है। 5 नवंबर को ही देव दीपावली महोत्सव का आयोजन है। गंगा सेवा निधि द्वारा कारगिल विजय युद्ध के पश्चात ये एक श्रद्धांजलि दी जाती है देश के अमरवीर योद्धाओं को। उनके नाम से पूरे कार्तिक मंथ आकाशदीप जलाए जाते हैं जिसका समापन देव दीपावली वाले दिन होता है और उसी दिन घाट पे ही अमर जवान ज्योति की अनुकृति बनती है जिसपे आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, वाराणसी पुलिस के उच्च अधिकारी रिथलेइंग करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं अमरवीर योद्धाओं को। तत्पश्चात गंगा पूजन होगा। जो भी अतिथि वृंद रहेंगे उनके द्वारा अर्चक, हमारे जो 21 अर्चक आरती करेंगे। महाआरती पूरे साल भर में एक बार ही होती है देव दीपावली वाले दिन। तो 21 ब्राह्मण रहेंगे और उनके साथ रिद्धि सिद्धि के रूप में 42 कन्याएं रहेंगी। दुर्गाचरण इंटर कॉलेज की कन्याएं आती हैं। साथ ही साथ सजावट को देखते हुए लगभग 25 क्विंटल फूल से पूरे दशाश्वमेध घाट को भव्यता दी जाएगी। और सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए तो प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है, बाकी फोर्सेस भी रहेंगे। तो गंगा सेवा निधि भी अपने लगभग 150 वॉलंटियर, जिसमें से 50 भारत सेवा श्रम से आते हैं और गंगा सेवा निधि के 100 वॉलंटियर रहेंगे कि जो कि गंगा जी में बोट पे जेटी बनेगी, गंगा पूजन के लिए जेटी बनेगी। इस बार पानी बढ़ा हुआ है तो वो स्थान नहीं मिल पा रहा है तो जेटी से ही गंगा पूजन होगा उस पे। और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं जिसके तहत मतलब सुरक्षा को हम लोग उसको देखा जा सके। बाकी कल्चरल प्रोग्राम होगा और उसमें जैसे देश के अमर जो वीर योद्धा हैं जिनके नाम से पूरे कार्तिक मंथ आकाशदीप जला है उनके परिवारजन को भी बुलाया जाएगा। गंगा सेवा निधि द्वारा भगीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है तो उनके परिवारजन को भगीरथ शौर्य सम्मान प्रदान किया जाएगा। गंगा सेवा निधि पिछले 3 दशक से लगातार इस भव्य कार्यक्रम को करा रहे हैं। देव दीपावली दुनिया भर में जानी जा रही है और दुनिया भर के मेहमान जो है, पर्यटक है, श्रद्धालु है, वो काशी पहुंच रहे हैं। इस बार कितनी भीड़ की अनुमान लगाई जा रही है दशाश्वमेध घाट या पूरे बनारस की अगर बात करें? दशाश्वमेध घाट पे ही अगर देखा जाए तो कम से कम 40 से 50 हजार लोग रहेंगे दशाश्वमेध घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट को मिला करके। बाकी बनारस में देखा जाए तो वो आज के समय में कोई छोटा बड़ा कोई भी होटल ऐसा नहीं है जो खाली हो और ना तो कोई बोट आपको मिल पाएगी। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि काशी में देव दीपावली के पर्व पर जो देश या विदेश से पर्यटक आ रहे हैं उनकी संख्या क्या होगी। तो हमको लग रहा है कि 5 से 7 लाख लोग तो रहेंगे ही काशी में उस दिन। और पूरा नमो घाट से लेके 80 घाट तक, 80 घाट क्या सामने घाट तक पूरे घाटों को सजाया जा रहा है। प्रशासन भी इस बार चूंकि पानी काफी लेट में गया है तो घाटों की साफ सफाई, सजावट की सारी व्यवस्था प्रॉपर चल रही है। हम लोग भी संपर्क में है, जो भी हम लोग की आवश्यकता पड़ रही है प्रशासन पूरा मुहैया करा रही है। देव दीपावली की तैयारियां चल रही है बनारस में। बनारस के 84 घाट सज कर तैयार होने जा रहे हैं। हमारे साथ काशी जोन के डीसीपी क्राइम पी सरवन सर हैं। सर, क्या तैयारियां हैं देव दीपावली को लेकर?
ये दिनांक 5 नवंबर को वाराणसी में देव दिवाली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने की उम्मीद है। और इनमें उन लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरा एरिया को 10 जोन, 21 सेक्टर और 36 सब सेक्टर में विभाजित करके विभिन्न जगहों पे ड्यूटियां लगाए जा रहे हैं। कुल घाट एरिया में 28 जगहों पे वॉच टावर लगा के क्राउड के ऊपर नियंत्रण करने के लिए वहाँ पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाया जाएगा। और साथ साथ आज आपको देखने को मिलेगा कि पूरा नदी क्षेत्र में बीच में हम वाटर बैरियर लगा के लेन की व्यवस्था किया जाएगा, ताकि आने जाने के दोनों रास्ते अलग अलग हो, कहीं कोई एक्सीडेंट की संभावना ना हो। और इसके अतिरिक्त हमारा ड्रोन टीम, कुल 10 ड्रोन को इस्तेमाल किया जाएगा, जो लगातार भीड़ भाड़ वाले इलाके में और घाट एरिया में लगातार एरियल सर्वेलेंस की काम करेंगे। और इसके अतिरिक्त हमारा जो एटीएस टीम, लोकल स्थानीय एलआईयू यूनिट और स्थानीय पुलिस, उन लोगों को भी अलर्ट किया गया है कि कहीं कोई अनावश्यक गतिविधियां या संदिग्ध गतिविधियां ना हो, इसके ऊपर नजर रखने के लिए भी सबको निर्देशित किया गया। और साथ ही साथ हमारा जो नाविक समाज है, इन लोगों के साथ एक मीटिंग भी आयोजित की गई है, जिसमें सभी को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कुछ डायरेक्शन दिए हैं। जैसे ये बोट का जो क्षमता से केवल 10% कम करके लोगों को उसमें चढ़ाएं, क्योंकि इस बार पिछले साल की सापेक्ष में पानी का जल स्तर बढ़ा है, 62 मीटर में है। और साथ ही साथ जो पानी का बहाव है, फ्लो है, वो भी ज़्यादा है। तो इसमें कहीं कोई पर्यटक या श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए इनको ये डायरेक्शन दिया है। और साथ ही साथ अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय और फायर एक्सटिंग्विशर प्रत्येक बोट में रखने के लिए भी डायरेक्शन दिया गया। और सभी को ये भी डायरेक्शन किया है कि इस बार 9 बजे तक हम हर हालत में हम सारे बोट संचालन को बंद करेंगे, ताकि डिस्पोजल भी ससमय हो। देव दीपावली को लेकर प्रशासन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। हमारी मौजूदगी जो है वो बनारस के राजघाट पर है। आप तस्वीरों में देखिए, जो जेटी आप देख पा रहे होंगे, ये जेटी खासतौर से इसलिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि राजघाट से लेकर 80 घाट तक बीच गंगा में एक डिवाइडर बनाना है, क्योंकि जो भी नाव चलेंगे या जो क्रूज हो या फिर जो बोर्ड है वो चलेंगे, वो अपने राइट साइड से चलेंगे, ताकि किसी तरह के कोई दिक्कत परेशानी पर्यटकों को न हो। क्योंकि जो भी पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं देव दीपावली पर, खास बात ये है कि वो नौका विहार जरूर करते हैं। और शायद यही वजह है कि जो लोग पहले बुकिंग करते हैं वो ज्यादा फायदे में रहते हैं, जो लास्ट दिन बुकिंग करते हैं वो ज्यादा उनका पैसा आ जाता है, यानी कि नुकसान होता है। इसलिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियां कर रही है, क्योंकि पर्यटक बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। इस बार अनुमान है कि लगभग 15 लाख से अधिक पर्यटक बनारस में आएंगे और लगभग 20 लाख से अधिक जो है वो दिया जगमगाएगा काशी में। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये जो आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर जो है गंगा महोत्सव का है। जब देव दीपावली से पूर्व 4 दिन गंगा महोत्सव का कार्यक्रम हर साल किया जाता है और देश विदेश के तमाम जो कलाकार है, संगीत से जुड़े कलाकार है, वहाँ वो लोग आते हैं और अपनी कला को दिखाते हैं और तमाम जो पर्यटक आते हैं वो कला को देखते हैं। संगीत के माध्यम से 4 दिन लगातार ये कार्यक्रम होता है। अब 5वें दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा महोत्सव का आखिरी दिन होता है और उसी दिन देव दीपावली होती है। तस्वीरों में देखिए, गंगा महोत्सव देव दीपावली 2005 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस तरह के तमाम बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। तमाम जो होटल्स हैं या फिर आप नाव की बुकिंग करें, ये तमाम चीजें बुकिंग हो रही है। और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2,500 करोड़ से अधिक का व्यापार काशी में होगा। जो पर्यटक है वो लगातार आना शुरू हो चुके हैं। अब तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है, क्योंकि बहुत नजदीक समय आ चुका है। हमारी मौजूदगी जो है वो बनारस के नमो घाट पर है। ये वही नमो घाट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। और इस बार यहाँ पर सबसे खास होने जा रहा है, क्योंकि पहली बार नमो घाट पर गंगा आरती होगी और देव दीपावली के तमाम जो दिए हैं वो जगमगाएंगे। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर तमाम जो पर्यटक है वो भी सुबह से यहाँ पर मौजूद है। हालांकि बनारस में जो कोई भी घूमने के लिए आता है तो वो नमो घाट जरूर आता है, क्योंकि बनारस के 84 घाटों में सबसे खूबसूरत घाटों में शुमार है बनारस का नमो घाट। और शायद यही वजह है कि तमाम जो पर्यटक हैं वो नमो घाट आते हैं। लेकिन देव दीपावली की तस्वीर कैसी होगी ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कि आप देखिए, यहाँ पर बाकायदा सजावट शुरू हो चुकी है और ये सामने जो चौकियां आपको दिख रही होगी, इसी पर गंगा आरती होती है। यानी कि जो बनारस में हालांकि दशाश्वमेध घाट की प्राचीन गंगा आरती है वो फेमस है, लेकिन अब देखा जाए तो बनारस के 84 घाटों पर लगभग दर्जनों घाट ऐसे हैं जहां पर गंगा आरती होती है।
आप तस्वीरों में देखिए ये झालर लगाए जा रहे हैं और कुछ जगहों पर झालर लग चुके हैं। ये जब जगमगाएंगे तो निश्चित तौर पर बनारस के जो नमो घाट है वो बेहद ही खूबसूरत होगा और बेहद अद्भुत अलौकिक तस्वीर देश और दुनिया देखेगी बनारस के नमो घाट से। क्योंकि बनारस जो है वो अपने आप में आध्यात्मिक शहर है, पुरातन शहर है और शायद यही वजह है कि लगातार बनारस में काम हो रहे हैं। बनारस के घाटों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बनारस जो आध्यात्मिक शहर है उसको और कैसे बेहतर किया जाए, इसको लेकर लगातार रात दिन तैयारियां चल रही है। आप देखिए यहाँ पर रंग रोगन हो रहा है, हालांकि दीपावली पर भी रंग रोगन होता है, लेकिन खासतौर से इसलिए कि नमो घाट जो है इस बार सबसे खास होने जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है गंगा आरती अब शुरू हो चुकी है। पिछले 2 महीने से गंगा आरती यहाँ से शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार का जो है वो बेहद खास होगा। देव दीपावली, दिए जगमगाएंगे, लेजर शो भी होगा, उसके साथ साथ आतशबाजी भी होगी और उसके बाद गंगा जब आरती होगी नमो घाट से तो अपने आप में बेहद खूबसूरत होगा। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि वो बनारस में हैं, देव दीपावली देखने के लिए बनारस आए हैं या फिर हम वेस्ट बंगाल से आए हैं। वेस्ट बंगाल से? तो क्या कहेंगे इस बार की जो देव दीपावली है बड़ी खास होने जा रही है, लगभग 20 लाख दिए जगमगाएंगे इस समय बनारस में। हाँ, अच्छा लग रहा है। बनारस इम्प्रूवमेंट हुआ है, गवर्नमेंट अच्छा काम किया है, अच्छा लग रहा है देखने में। अभी और भी देखना है और क्या इम्प्रूवमेंट होता है। कितनी बेसब्री से इंतजार होती है देव दीपावली देखने के लिए बनारस में? हो जाता है कम से कम 1 साल 3 साल तो हो जाता है देखने में। अच्छा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।